नमस्कार। ज्योतिष के कार्यक्रम सौभाग्यम ज्योतिषम में मैं पंडित विशाल बिरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय बंधुओं, सबसे पहले माँ बगलामुखी का ध्यान करेंगे। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभयम जीवाहम कील्यम बुद्धिम विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। मेरे बंधुओं, हम चर्चा कर रहे हैं रत्नों के ऊपर कि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, आपकी लगन के अनुसार आप लोगों को कौन से रत्न विशेष रूप से धारण करने चाहिए। इस विषय पे हम कई दिनों से चर्चाएं कर रहे हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे तुला लगन के बारे में। जिनकी जन्म कुंडलियों में लगन में 7 नंबर लिखा होता है वह तुला लगन के लोग होते हैं। तो तुला लगन का जो स्वामी होता है वह शुक्र ग्रह होता है। शुक्र का रत्न होता है डायमंड, ओपल, फिरोजा। यह रत्न शुक्र ग्रह के गिने जाते हैं। जिन तुला लगन वालों की सेहत में मुश्किल हो उन लोगों को ओपल चांदी में गले में जरूर धारण करना चाहिए। ओपल जो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपल सबसे बेस्ट होता है। तुला लगन वालों को डायमंड ज़्यादा सूट नहीं करता है क्योंकि उसकी रेस बहुत ज़्यादा होती है। और तुला की लगन जो शुक्र का है, शुक्र की एक राशि वृष राशि भी है जो अष्टम भाव में आती है, तो शरीर को थोड़ा सा कष्ट भी देती है। तो इसलिए अगर सेहत में प्रॉब्लम हो तो इनको ओपल रत्न या फिरोजा रत्न धारण करना चाहिए। तुला लगन वालों के दूसरे भाव में जो राशि आती है वह वृश्चिक राशि आती है, जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है। वह दूसरा भाव है, धन, परिवार, कुटुंब और वाणी का भाव है। तो वृश्चिक राशि का मालिक है मंगल और साथ में यह 7वें घर का भी मालिक है। तो यहाँ मूंगा डाला जा सकता है, लेकिन समय कौन सा? अगर किसी लड़के को शादी में विलंब हो रहा हो, शादी में देरी हो रही हो, तो तुला लगन वाले शुक्र ग्रह के साथ में एक मूंगा रत्न भी धारण करें। वह लाल मूंगा होगा या सफ़ेद मूंगा होगा, यह आपको आपके ज्योतिषी ही बता सकते हैं आपकी जन्म कुंडली देखकर। अगले भाव की बात करते हैं, वह है तीसरा भाव जहाँ पर धनु राशि आती है। 9 नंबर की राशि है, पराक्रम स्थान लिया जाता है। यहाँ से शुक्र और बृहस्पति आपस में शत्रु हैं, तो तुला लगन वाले बृहस्पति का रत्न जो होता है पुखराज वह नहीं धारण कर सकते हैं। अगले भाव में चौथा भाव जो सुख स्थान का होता है, यहाँ पर मकर राशि आती है जो कि शनि ग्रह की राशि है। शनि और शुक्र आपस में परस्पर मित्र हैं। और पंचम भाव में कुंभ राशि आती है जो कि शनि की राशि है, यानी कि एक केंद्र और एक त्रिकोण। 1, 4, 7 और 10 भावों को केंद्र कहते हैं, 1, 5 और 9 भावों को त्रिकोण कहते हैं। यह जन्म कुंडली के शुभ भाव होते हैं। तो अगर कोई ग्रह त्रिकोण का और केंद्र का मालिक हो जाता है वह योग कारक ग्रह हो जाता है। तो तुला लगन वालों के लिए शनि एक योग कारक ग्रह होता है। कहने का भाव अर्थ है कि इनको नीलम रत्न जरूर धारण करना चाहिए। शुभ नक्षत्रों में धारण करें, पंच धातु में या 8 मेटल में, मध्यमा उंगली में इनको धारण करना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव के अंदर मीन राशि आती है जो कि बृहस्पति की राशि है। तो छठा भाव रोग, कर्ज, शत्रुओं का होता है, उनकी वृद्धि कर देता है। इन लोगों को पुखराज रत्न नहीं धारण करना चाहिए। 7वें भाव में जो राशि आती है वह आती है मेष राशि। तो मैंने आपको बताया कि तुला लगन वाले केवल जातक यानी कि पुरुष प्रधान जो कुंडलियां हैं वह लोग अगर उनकी शादी में विलंब हो रहा हो तो वह मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। ओपल के साथ में कॉम्बिनेशन के साथ में धारण कर सकते हैं। इसके बाद 8वें भाव में वृष राशि आती है जो शुक्र ग्रह की राशि है। तो शुक्र यहाँ पर लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है। शुक्र यहाँ पर मारक नहीं कहलाता है। तो अगर किसी को आयु कष्ट हो, चेस्ट में प्रॉब्लम हो, क्योंकि तुला लगन वालों को ज़्यादा
जो ठंड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं यह ज़्यादा होती हैं, तब वह ओपल रत्न धारण कर सकते हैं। बात करते हैं अगले भाव की, जो कि है 9वां भाव। 9वें भाव के अंदर मिथुन राशि आती है, बुध ग्रह की राशि है, भाग्येश है, इनका भाग्य की वृद्धि करता है और शुक्र और बुध आपस में मित्र ग्रह हैं, तो इनको पन्ना रत्न जरूर धारण करना चाहिए। वह लिटिल फिंगर में या फिर कॉम्बिनेशन के साथ गले में भी धारण कर सकते हैं। अगले भाव के बारे में बात करते हैं, जो कि है 10वां भाव। 10वां भाव के अंदर जो राशि आती है वह 4 नंबर राशि आ रही है। 4 नंबर जो राशि यानी कि कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि है, तो चंद्र और शुक्र का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन इनको मोती रत्न डालने की जरूरत नहीं है। अगर ये चंद्रमा से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो ये मोती रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन शुक्र के साथ में, शनि के साथ में नहीं। अगर ये कोई लोहे का काम करते हैं या नीलम रत्न इन्होंने धारण कर रखा है तो ये मोती रत्न हरगिज नहीं डाल सकते। किसी खास कॉम्बिनेशन के समय ही मोती रत्न को धारण किया जा सकता है। अगला भाव है एकादश भाव, वहाँ सिंह राशि आती है, सूर्य की राशि है। शुक्र और सूर्य आपस में शत्रु ग्रह हैं, इनकी मित्रता नहीं है। लाभ स्थान का मालिक होने के बावजूद भी आप मानिक रत्न नहीं धारण कर सकते हैं। मेरे बंधुओं, जो हम ये चर्चाएं कर रहे हैं यह तुला लगन के ऊपर कर रहे हैं। इसके बाद हम अगले भाव के बारे में बात करते हैं। अगला भाव है 12वां भाव, जहाँ पर कन्या राशि आती है। यह बुध ग्रह की राशि है, तो बुध भाग्येश होने के कारण हम यहाँ पर पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। मेरे बंधुओं, आज हमने तुला लगन के बारे में बातें की हैं। तुला लगन में अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह आ रहा है वह शनि ग्रह आ रहा है, क्योंकि 4थे भाव का और 5वें भाव का मालिक है, योग कारक ग्रह होता है, तो इनको नीलम रत्न जरूर धारण करना चाहिए। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि ये कौन सा कार्य करते हैं, उसके अनुसार यह नीलम रत्न धारण करें, जिसको हम खूनी नीलम भी बोल देते हैं, पीताम्बरी भी बोल देते हैं। 2-3 तरह के नीलम आते हैं। उसके बाद पंच धातु में या 8 मेटल में किस में धारण करना है, मध्यमा उंगली में धारण करना है, शुभ नक्षत्रों में शनि के पाठ के बाद धारण करना है। इस तरीके से कुछ विशेष प्रावधान होते हैं। तुला लगन वालों को नीलम टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, इनको 100% यह रत्न कार्य करता है। तो एक तो मैंने बताया आपको तुला लगन के लिए नीलम, अगर सेहत में दिक्कत है तो ओपल रत्न धारण करना चाहिए, और भाग्य की वृद्धि के लिए पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। तो तुला लगन वालों के लिए जो सामने स्पष्ट रूप से खुल के आ रही हैं वह नंबर 1 पे नीलम है, नंबर 2 पे ओपल है, नंबर 3 पे पन्ना रत्न बनता है। यह इनके विशेष रत्न बनते हैं। तो मेरे बंधुओं, रत्न जो होते हैं कार्य करते हैं, लेकिन इनको सही नियम से डालना चाहिए। अगर आप किसी भी कार्य को सही नियम से करेंगे तो वह निश्चित ही फायदा देती हैं। राजाओं महाराजाओं के आभूषण में जड़े जाते थे हीरे जवाहरात, लेकिन आज सबकी पहुंच में है। अच्छी क्वालिटी के रत्न डालें, सर्टिफाइड रत्न डालें, निश्चित ही आपको इनमें सफलताएं मिलेंगी। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्रिका दिखवाना चाहते हैं या अपने भाग्यशाली रत्न लेना चाहते हैं, तो आप मेरे कार्यालय में आकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे मिलने के समय के अनुसार। इतना ही कहते हुए मैं पंडित विशाल बिरथरे आप सभी प्रिय दर्शकों से इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार। आप रत्नों द्वारा अपने भाग्य, नौकरी, व्यवसाय को और बेहतर बना सकते हैं। आप ओरिजिनल एवं सर्टिफाइड रत्नों को पूजा विधि द्वारा एवं शुभ नक्षत्र में धारण कर सकते हैं। संपर्क करें पंडित विशाल बिरथरे। बुधवार, वीरवार व शुक्रवार को अमृतसर में 9B दयानंद नगर, अखाड़े वाली गली, नज़दीक बिजली पहलवान मंदिर, लॉरेंस रोड, अमृतसर। और शनिवार, रविवार व सोमवार को बटाला में पहाड़ी गेट, डॉक्टर विजेंद्र शर्मा क्लिनिक के ऊपर, 1st फ्लोर, बटाला। मंगलवार छुट्टी। मिलने का समय
सुबह 11 से 3, स्पेशल अपॉइंटमेंट 3 से 6। मोबाइल नंबर 9988813599।